मगर हमारी कॉलोनी में सड़क, सीवर, पाइपलाइन, पीने की बिजली कोई चीज़ मुहैया नहीं करवाई उन्होंने। ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल इस कॉलोनी के अंदर कई बार आए और यहाँ उनकी सभाएं भी हुई और उन्होंने वादा भी करके गया कि आप लोगों के जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें हम काम करेंगे, लेकिन एक भी सीवर लाइन कहीं नहीं। कि भटका भटका क्यों फिरता है, मन का चोर निकाल, ये मन पापी तेरे लिए सदा बिछाए जा। साथ में करा के रोड पे लाकर डाल दिया, यहीं से बने और यहीं का पूरा सोच रहे हो। पहले कौन जानता अरविंद केजरीवाल, कोई भी नहीं जानता। हमारी कॉलोनी से तक नहीं बनाया, लेकिन पेपर वर्क में यहाँ सीवर, सड़क सब बने हुए हैं। आप उनके पेपर वर्क देखिए, हमारी कॉलोनी के पेपर वर्क देखिए, यहाँ सीवर, सड़क, पीने की पाइपलाइन सब बिछी हुई है। क्योंकि इसका पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, अभी वो नेता भी नहीं है, अभिनेता कह लो, क्योंकि अभिनेता तो डुप्लीकेट। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी का मुद्दा फिर से गर्मा गया। अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना साहब का बयान आया कि जितनी भी दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनको पीएम उदय योजना के तहत 1 महीने के भीतर पक्का किया जाएगा। इस काम में सरकार की तरफ से और एलजी की तरफ से 3 आईएएस ऑफिसर और 20 एसडीए ऑफिसर को लगाया गया है। तो वहीं दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने अनाधिकृत कॉलोनियों को तोहफा देते हुए ये कह दिया है कि जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनी है उनमें जो भी बिजली के मीटर लगेंगे उन्हें 3 महीने के लिए एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। 1731 अनाधिकृत कॉलोनी और लगभग 2 करोड़ आबादी में से 30% आबादी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में रहती है। 2020 में अगर आप आम आदमी पार्टी का शपथ पत्र देखेंगे तो उन्होंने अपने शपथ पत्र में ये दावा किया था कि हम आने वाले 5 सालों के भीतर अनाधिकृत कॉलोनी को पक्का करेंगे और उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन की सौगात देंगे। ऐसे ही एक अनाधिकृत कॉलोनी में आज हमारी मौजूदगी है। इलाका है श्रम विहार का, ओखला में पड़ता है। विधायक है अमानतुल्लाह खान, जो हाल ही में जेल से छूट के भी आए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगे थे। श्रम विहार के लोगों से जानते हैं कि अनाधिकृत कॉलोनी पे जो दिल्ली सरकार के दावे थे, वादे थे और आतिशी मारलेना का वर्तमान तोहफा है वो उससे कितना संतुष्ट है और उन्हें अरविंद केजरीवाल सरकार पर कितना भरोसा है कि आने वाले समय में वो इन अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का कर देंगी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर है। मैम, ये बताइए कि कितने सालों से ये आपकी कॉलोनी बसी है और क्या क्या सरकार की तरफ से काम किए गए हैं? आपको लगता है ये जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं इनको सरकार पक्का करेगी? हमारी कॉलोनी जो है सन 84 से बसी हुई है और 2012 में डेमोलिशन हुआ था इसका डीडीए के थ्रू, एक्वाजिशन के तहत। और एक्वाजिशन जो थी वो 1992 के तहत की गई थी। उस टाइम किसानों के पास ये ज़मीन नहीं थी, लेकिन ये ज़मीन जो है हमारी प्राइवेट लैंड थी। और 2012 में अरविंद केजरीवाल जी हमारी कॉलोनी में आए थे। उस टाइम वो सीएम नहीं थे, तो उन्होंने हमारी कॉलोनी का डेमोलिशन को देखते हुए कि यहाँ बहुत गलत हुआ है पब्लिक के साथ, तो उन्होंने शीला दीक्षित के यहाँ धरना दिया था। उस धरने में उन्होंने ये हमारे प्रूफ देखे थे कि हम रजिस्ट्री होल्डर हैं, रजिस्ट्री से ज़मीन खरीद के रहते हैं हम, और हमारी 34 साल पुरानी ज़मीन को इन्होंने डेमोलिशन किया है, तो गलत किया है शीला सरकार ने। तो शीला सरकार के वहाँ उन्होंने जो धरना दिया, उसके बाद वो उन्होंने हमसे जो सपोर्ट ली, पूरा दिल्ली में हम कॉलोनी वाले उनका साथ देते रहे कि वो सीएम बनेंगे तो हमारी कॉलोनी को बसाएंगे। हमारी कॉलोनी को बसाने के तो छोड़ो, उनको हमने जितना सपोर्ट किया उन्होंने हमारी कॉलोनी को पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारी कॉलोनी में 4 बार आए, उनका आवभगत हुआ, उनको मुकुट वगैरह से भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने नवाजा, मगर हमारी कॉलोनी में सड़क, सीवर, पाइपलाइन, पीने की बिजली कोई चीज़ मुहैया नहीं करवाई उन्होंने। हम जो भी कुछ हैं, हम आज भी वैसे के वैसे ही उसी आधार पर रह रहे हैं और कोर्ट से हम फाइनल हुए हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं से अब रिवर जोन डाल के हमारी कॉलोनी को फिर अनऑथराइज कॉलोनी को बर्बाद करने की कोशिश में है, क्योंकि हमारी प्राइम लोकेशन की जगह है और प्राइम लोकेशन की जगह होने की वजह से ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि हम पब्लिक जो रह रही है ये यहाँ फ्री में खाली करके चले जाएं। इमाम साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफिन। अच्छा, ये बताएं, अरविंद केजरीवाल साहब ने 2020 में वादा किया था कि जितनी भी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उसमें हम सीवर, पाइपलाइन से पानी, चौड़ी सड़क, शॉपिंग मॉल और मार्केट्स ये सब इस्टेब्लिश करेंगे। 38 साल 84 की ये कॉलोनी है आपकी। कितना काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने करवाया, या आपको लगता है कि जो 2020 के वादे थे उसमें वादा खिलाफी?
अरविंद केजरीवाल ने कहाँ पे सिवट डाला, किस कॉलोनी में? ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल इस कॉलोनी के अंदर कई बार आए और यहाँ उनकी सभाएं भी हुई और उन्होंने वादा भी करके गया कि आप लोगों के जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें हम काम करेंगे, लेकिन एक भी सीवर लाइन कहीं नहीं है। और जो भी हमारे कॉलोनी के काम होने के लिए जाता है तो हमारे ओखला विधानसभा के एमएलए जो हैं ये बहुत अच्छे एमएलए हैं, ये उस प्रोजेक्ट को हटा देता है, ख़त्म गायब कर देता है अपने तरफ से। पता नहीं क्या दुश्मनी है इस कॉलोनी से, शर्म विहार से अमानतुल्लाह को, कि यहाँ के लोगों से वो इतनी दूरी बना कर रखे हैं। हालांकि यहाँ के लोग उनसे बहुत मोहब्बत की, इतना मोहब्बत की यहाँ के लोग, उनकी जब उनके पहला इलेक्शन हुआ था हम लोगों ने जद्दोजहद से बहुत मेहनतें की उसको जिताने में, और लोगों से मिलने जुलने वालों से भी वोट डलवाया कि ताकि जीतेगा तो हमारी इस गरीब कॉलोनी का कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन उन्होंने आज तक 1 रुपये का फ़ायदा नहीं किया, बल्कि नुकसान के अलावा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इस कॉलोनी को आगे बढ़े और हमेशा इन्होंने नुकसान ही इस कॉलोनी को किया है। अभी तक वो नुकसान ही में डाल रखा है। हम लोग को आश्वासन देता है हम कर देंगे, लेकिन जब वक्त आती है तो अपने मुंह मोड़ कर फिर कुछ न कुछ अपना ढकोसलाबाजी बना के वो अपने आप को गायब हो जाते हैं। ये बताइए, लगभग 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं दिल्ली में। 2 करोड़ में से अगर 30% की आबादी निकाले तो लगभग 60 लाख के आसपास की आबादी रहती है। क्या अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो अनाधिकृत अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग रहते हैं वो सिर्फ एकमात्र उनका वोट बैंक बनकर रह गए हैं कि जब इलेक्शन आए तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा छेड़ दो और उसके बाद छोड़ दो? देखिए, वो तो तरह तरह का अपने पैतरा तो आजमाएंगे, क्योंकि लोगों को जो परेशानी हुई है, लोगों ने जो परेशानियां गरीब लोग झेला है, वो अपने नज़रियात के रखते हुए वो वोट करेगा या क्या करेगा, लेकिन सामने क्या कहेगा जब वक्त आएगा तो हम खुद बता देंगे। उसके लिए मैं एक शायर कहता हूँ कि भटका भटका क्यों फिरता है, मन का चोर निकाल, ये मन पापी तेरे लिए सदा बिछाए जाल। तो उन्होंने जो है जो काम किया है अभी, क्योंकि हम लोगों को लगता नहीं है कि वो कुछ अनऑथराइज कॉलोनी में काम किया है। अगर काम किया होता तो वो सबसे पहले इस कॉलोनी के अंदर जो आया था, यहाँ से उसके राजनीति का जो वो चमका है वो शर्म विहार के एरिया ही से चमका है। वो जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं ज़्यादातर से यहीं से वो हटलाइट हुआ है कि शर्म विहार के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। उन्हें जब भी आया यहाँ पर वादा करके जाता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ कुछ भी नहीं किया। और हमारे मैं यहाँ 20 साल से मैं रहता हूँ यहाँ पर, मैं फिर एक तो मैं यहाँ पे रहता हूँ। हमारे जो वसीम सेठी है यहाँ के शर्म विहार के जो डीलर है, उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत लोग नेता आया यहाँ पर, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर बोला कि मैं आऊँगा समय पर तो मैं ये कर दूँगा, हमें वोट दीजिए, ये कर दीजिए। आज तक कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल को यहाँ से फुल बहुमत से मैंने यहाँ लोग यहाँ से उतार के भेजा उनको यहाँ से, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया। बोला कि जो है मैं गली में बनवा दूँगा, सीमा डलवा दूँगा, हर चीज़ करवा दूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया आज तक। इस कॉलोनी के लोगों का मिसयूज किया गया है, सिर्फ बसें भरवाने में या कहीं पे धरना प्रदर्शन करना है तो उसमें, या उन्होंने रैलियां, जैसे उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रोग्राम किया था तो यहीं की पब्लिक गई थी। जंतर मंतर पे जितने, रामलीला ग्राउंड में जितने प्रोग्राम हुए हैं आम आदमी पार्टी के, यहीं की पब्लिक गई है। यहाँ की पब्लिक ने उन्हें जब से इलेक्शन में सीएम बनाया है तब से लगातार सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट किया, लेकिन हमारी कॉलोनी का कहीं से कहीं तक इन्होंने उद्धार नहीं किया। कोई एक सड़क नहीं बनाई, कहीं से कहीं इसको बचाने की कोशिश नहीं की, इसको मिटाने की कोशिश की है। इस कॉलोनी का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ इस पब्लिक का मिसयूज करके उन्होंने ये दिखाया है कि मैं तुमको नहीं जानता। पीछे मुड़ के नहीं देखा है उन्होंने। क्या कहना है आपको, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अनऑथराइज्ड कॉलोनी को छोड़ दिया, अनाधिकृत कॉलोनी को अपने हाल पर, क्या कहना? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और एक रास्ते में अगर पब्लिक भी चलती है तो उसकी सहूलियत सरकार करती है, और हम हिंदुस्तान के कोने कोने के आदमी यहाँ रह रहे हैं। 1 रुपये का सहूलियत आम आदमी पार्टी और आम आदमी सरकार ने 1 रुपये का सहूलियत नहीं किया। ना यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक दिया, ना कोई यहाँ बच्चों की नर्सरी वगैरह, स्कूल वगैरह दिया। मतलब कोई भी चीज़ जैसे A to Z सरकार ने अपनी कोई चीज़ यहाँ नहीं किया। अब पता नहीं क्यों नहीं किया। अच्छा, और हम लोगों को गाइड ऐसा करा गया कि हम तुम्हारा काम कर दिए हैं और ये हो गया, बाद में 2-4 महीने में पता चलता है वो कैंसिल हो गया। हम लोग के साथ पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार किया गया है। हम तकरीबन 2014 से अब तक 10 साल हो गया। आपकी वोट बन गई है? हाँ, वोट है हमारी यही। हम तो
हाँ, 2012 से उनके साथ हैं, मगर 2014 से उनके साथ उनके दफ्तरों में, उनके घर पे हम लोग 1 महीने का धरना भी दिए, लेकिन 2019 में, लेकिन कोई भी कार्रवाई श्रम विहार के लिए नहीं की। एक क्लिनिक भी नहीं है सरकारी, एक भी, और ना मदर डेयरी, और ना नर्सरी, और ना कोई स्कूल, ना कोई सीवर, ना कोई रास्ता, कोई चीज़ की सहूलियत नहीं दिया उन्होंने अपनी तरफ से कि सरकार की तरफ से। केजरीवाल तो बोलते हैं कि हम आम आदमी हैं, आम आदमी की सरकार है, गरीबों के दुख दूर करेंगे। तो ये क्या भटकाव है उनकी राजनीति में कि उन्होंने गरीबों को छोड़ दिया, अब सिर्फ अमीरों से बातचीत करते हैं, या उन्हें लगता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी से अब उनका कोई लेना देना नहीं? अरे भटकाव क्या, वो तो जब आए थे किस कंडीशन में रहा पूरी दिल्ली जानती है, और ख़ास हमारे यहाँ तो 4 मरतबा आ चुके हो, और खूब लोगों की हिम्मत बढ़ाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर, मतलब बहुत सारे वादे किए, लेकिन कोई भी वादा एक। अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं दिल्ली की सारी महिलाएं हमारी बहन है, तो बहन की के साथ में करा के रोड पे लाकर डाल दिया, यहीं से बने और यहीं का बुरा सोच रहे हो। पहले कौन जानता अरविंद केजरीवाल को? कोई भी नहीं जानता। हमारी कॉलोनी से उठे, हमारी कॉलोनी से बने, सपने तो बहुत बहुत बड़े दिखाए इन्होंने, मैं कुछ करके दिया। जो यहाँ का पैसा आया वो कंचनगंज में लगा दिया अमानत ने। जो इस कॉलोनी का रोड का पैसा आया वो कंचनगंज में लग गया, यहाँ नहीं लगाया उसने। और कोई काम करवाने की नहीं, दफ्तर पे जाओ तो क्या वहाँ जाओ और क्या वहाँ जाओ, एक काम भी करके नहीं देते इनके ऑफिस। एक मान लो एक जिसके घर में एक के घर में लेडीज है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है 10-20 रुपए का, ये बताओ। अरे मोहल्ले क्लिनिक बनाते, बच्चों की सुविधाएं देते, स्कूल बनाते, रोड बनाते, नालियाँ बनाते। उन्होंने जो बनाया है ना, स्कूल बनाया है या मोहल्ला क्लिनिक बनाया ना, वो पैसे वालों की कॉलोनियों में बनाया है, गरीब की कॉलोनियों में नहीं बनाया। और यहाँ के लिए उन्होंने जो वो सपने दिखाए थे ना कि ये कॉलोनी को हम यहाँ पहुँचाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, कि हमको सीएम बनाने तक देखिए आप। और हमने सीएम बनाने की उनको भरपूर कोशिश करके सीएम बना भी दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुड़ के क्या देखा? कुछ नहीं देखा। 4 बार आने के बाद भी, भरोसा देने के बाद भी एक सड़क तक नहीं बनाई है, सीवर तक नहीं बनाया। लेकिन पेपर वर्क में यहाँ सीवर सड़क सब बनी हुई है। आप उनके पेपर वर्क देखिए, हमारी कॉलोनी के पेपर वर्क देखिए, यहाँ सीवर, सड़क, पीने की पाइपलाइन सब बिछी हुई है। क्योंकि इसका पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारा 33% काम दिखाया जाता है कि कॉलोनी में काम हो गया, जबकि आज तक गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगा हुआ। और कोई भी इनका जो नेता है, चाहे ये खुद अभिनेता है या नेता जो भी है, हमारी कॉलोनी का कोई काम इन्होंने किया नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभिनेता है, नेता है? अभी वो नेता भी नहीं है, अभिनेता कह लो, क्योंकि अभिनेता तो डुप्लीकेट होता है ना, वो सबकी जो है नौटंकी करता है। तो ये फुल नौटंकी ही की है उन्होंने हमारी कॉलोनी है। और सीएम के यहाँ हमने 1 महीना धरना दिया कि हमारी सड़कें बना दी जाएं 2019 में, और अक्टूबर 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 1 महीने का धरना। लेकिन इन्होंने रोज डेली हमारे सामने से निकलते थे सिविल लाइन से, और वहाँ से रोज डेली आना और जाना, और हमको देखते थे कि धरने में बैठे हैं। धरने तक पे से उठाने नहीं आए। दिवाली का दिन था, मनोज तिवारी आए उठाने, लेकिन ये नहीं आए कि 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सिर्फ अपनी सड़कों की मांग, जायज़ मांग तो लेके बैठे थे, तब भी सड़कें नहीं बनाई हमारी। इन्होंने हमारे साथ पूरी पार्शलिटी की है कि मुड़कर देखने की सोची ही नहीं, सुधी नहीं ली। इसलिए हमारा विश्वास नेता लोगों पे से इतना उठ चुका है कि हमने अब की बार बैन कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को कोई हमारी कॉलोनी का 1 वोट नहीं जाएगा, और ना ही यहाँ से कोई वोट के लिए मांगने आ सकता है हमारी कॉलोनी में आम आदमी पार्टी का। ना किसी को आने देंगे और ना यहाँ से वोट जाएगा। तो कांग्रेस वाले आ सकते हैं या बीजेपी? कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, और जिसका जो मन करेगा वो 2 जगह वोट देगा। लेकिन पूरी कॉलोनी खिलाफ है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यहाँ से वोट नहीं। सीवर, पानी, पाइपलाइन, बिजली, कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ यहाँ, कुछ भी नहीं है, ना सीवर है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो 2020 में उन्होंने वादा किया था कि जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है सबको पक्का कर देंगे। झूठी वादा है, कोई कुछ भी नहीं है इस कॉलोनी में। आप लोग देखिए खुद ही चल के, कहीं लग रहा है आपको पक्का सड़क है? लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, पूरे ऐसे ही है, झूठी वादा है ये सब। और ये हमारी खास रिपोर्ट दिल्ली चुनाव पर अनधिकृत अनऑथराइज्ड कॉलोनी के एक हिस्से से हमने जानने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जो अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, उनकी धरातल की सच्चाई क्या है। फिर मिलेंगे किसी एक खास रिपोर्ट के साथ, तब तक हमें दीजिए